हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक आप में से ही किसी स्टूडेंट ने मेरे को सजेस्ट किया था कि मैम प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले हुए जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड हैं आप वो एक वीडियो में करा दो। तो इंटरनेशनल अवार्ड भी मैंने ऐड किए हैं, प्लस आपके कुछ नेशनल अवार्ड हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि पीएम मोदी को मिले हैं, उनको भी मैंने इस वाले सेशन में जो है ऐड किया है। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास होता है बहुत कम। लेकिन सेशन को शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बारबाडोस की स्वतंत्रता का मानद आदेश, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ बारबाडोस। अगर हम बात करते हैं कोविड-19, तो कोविड-19 के समय पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बहुत सारे देश हैं जिनको जो है वो सपोर्ट किया गया था। उनमें से एक देश हो जाता है बारबाडोस, और इसीलिए बारबाडोस ने अपने अवार्ड से सम्मानित किया प्रधानमंत्री मोदी जी को। लेकिन बात वही है कि पीएम वहां पे पहुंच नहीं पाए, तो पीएम की तरफ से इस अवार्ड को किसने रिसीव किया? तो मैम पीएम की तरफ से जो है वो विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने इस अवार्ड को जो है वो प्राप्त किया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये कुवैत का हाईएस्ट अवार्ड है और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को कब दिया गया? तो मैम 2024 में ये दिया गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस की अगर आप बात करोगे तो ये गुआना का अवार्ड है जो कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। तो गुआना के जो राष्ट्रपति हैं इरफान अली, उनके द्वारा इस अवार्ड से पीएम मोदी को जो है वो नवाजा गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ द नाइजर, यानी कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये नाइजीरिया का अवार्ड हो जाता है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी को कब दिया गया? तो मैम 2024। हालांकि इसके नाम के आगे लिखा हुआ है ऑलरेडी नाइजर, या फिर अगर हम बात करते हैं नाइजीरिया, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी को कब दिया गया? तो 2024 में। तो प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से जो है वो सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू। आपको शायद याद होगा ये वाला अवार्ड जो है ये बहुत पहले अनाउंस हो चुका था, लेकिन ये दिया गया 2024 में। तो जुलाई 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस संबंधों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो। ये वाला अवार्ड भी जो है वो बहुत पहले अनाउंस हो चुका था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाएगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया भूटान तब उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। तो याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो ये भूटान का अवार्ड है और ये पीएम मोदी को कब मिला? 2024 में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो इसको पाने वाले जो पहले विदेशी हो जाते हैं वो पीएम मोदी ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये ग्रीस का जो है वो अवार्ड है और ये 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी को 2023 में राष्ट्रपति कैटेरिना द्वारा ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किसको? तो प्रधानमंत्री मोदी को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रांस का अवार्ड हो जाता है और ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा चुका। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, यानी इससे पहले ये अवार्ड किसी भी भारतीय पीएम को नहीं दिया गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो ऑर्डर ऑफ नाइल, आप सबको ये तो याद ही होगा है ना। ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, इजिप्ट या मिस्र का हाईएस्ट अवार्ड हो जाता है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। तो जून 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके बाद चलते हैं आगे, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी का हाईएस्ट अवार्ड है और ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा चुका, मई 2023 की बात है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू की अगर हम बात करते हैं तो ये पापुआ न्यू गिनी का अवार्ड है। आपको शायद याद होगा, एक बहुत छोटा सा देश है पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पे जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया तो वहाँ के जो हेड थे उन्होंने जो है वो पीएम मोदी के पैर मतलब पैर जो है वो छुए थे और काफी ज्यादा वो वाला क्लिप जो है वो वायरल हुआ था। तो ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू की अगर हम बात करते हैं तो ये पापुआ न्यू गिनी का अवार्ड हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक और छोटा सा देश है जिसका अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया था और वो हो जाता है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ की अगर हम बात करते हैं तो रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने पीएम मोदी को एबाक्कल अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया। तो एबाक्कल अवार्ड किसका हो गया, तो मैम ये हो जाता है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऑर्डर लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो अवार्ड है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यानी कि ये अवार्ड यूएसए का है। तो ऑर्डर लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण योगदान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला संयुक्त राज्य सशस्त्र बल पुरस्कार है। ठीक है, तो ये भी पीएम मोदी को मिल चुका। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, कोरोना काल को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस ऑर्डर को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने जो है वो रिसीव किया था। ये आप देख सकते हैं, तरणजीत सिंह संधू, कोविड-19 का समय था तो पीएम मोदी जा नहीं पाए, इसलिए ये अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दिया गया तरणजीत सिंह संधू को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेंसा की अगर हम बात करते हैं तो किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेंसा या रेंसस की अगर हम बात करेंगे तो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया और ये बहरीन का हाईएस्ट अवार्ड हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं ऑर्डर ऑफ द, या फिर अगर हम बात करते हैं तो निशान इजुद्दीन जो है वो एक ऑर्डर दिया गया। तो इसका नाम क्या हो गया, निशान इजुद्दीन। तो निशान इजुद्दीन जो है ये मालदीव का हाईएस्ट अवार्ड है और ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है वो दिया जा चुका, निशान इजुद्दीन। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, तो ये यूएई का क्या हो जाता है, हाईएस्ट अवार्ड हो जाता है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, तो ये कहाँ का अवार्ड हो गया, यूएई का। इसके बाद फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर अवार्ड इनको मिल चुका, ग्रैंड कॉलर अवार्ड ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन 2018 में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गाजी अमीर अमानुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड है और ये 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि गाजी अमीर अमानुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड है, ये भी पीएम मोदी को मिल चुका। अब्दुल अजीज अल सऊद ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी को 2016 में मिला और ये सऊदी अरब का जो है वो हाईएस्ट अवार्ड हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अब्दुल अजीज अल सऊद ऑर्डर 2016 में दिया गया। कहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है, तो ये अवार्ड हो जाता है सऊदी अरब का। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हमारे यहाँ के अवार्ड या फिर कुछ अन्य अवार्ड जो हैं पीएम मोदी को मिले हैं वो वाले। सबसे पहले लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार या लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है ये 2023 में दिया गया पीएम को, 1 अगस्त 2023। ठीक है, 1 अगस्त 2023। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास के लिए उल्लेखनीय और असाधारण काम किया है। हर वर्ष 1 अगस्त को, डेट याद रखेंगे, 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति बने हैं, तो मैम 41वें व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में इसको शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन सीधा सा बनता है कि ये बताओ पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला सियोल शांति पुरस्कार। अब ये जो सियोल शांति पुरस्कार है ये पीएम मोदी को 2019 में ही जो है वो मिल चुका था। तो प्रधानमंत्री मोदी को 22 फरवरी 2019 को दक्षिण कोरिया के सोल में 2018 के सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, यह सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ग्लोबल आर्थिक प्रगति और भारत के लोगों के मानव विकास को तेज करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जो है वो दिया गया। यूएन का एक सर्वोच्च एनवायरमेंटल अवार्ड होता है जिसको हम चैंपियंस ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं, तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है वो मिल चुका। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ के अवार्ड की अगर आप बात करोगे, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड ये कब दिया गया, तो ये 3 अक्टूबर 2018 को दिया गया।
किसके द्वारा दिया गया? तो भैया ये जो यूएन के इस समय सचिव हैं या यूएन के इस समय जो आप बोल सकते हैं जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटारेस, उनके द्वारा ये वाला अवार्ड जो है वो पीएम मोदी को दिया गया था। अभी हाल फिलहाल ये वाला अवार्ड जो है वो न्यूज़ में रहा था, है ना? तो अब आप सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। पहली बात तो ये अवार्ड किस देश का हो जाता है? मतलब इस अवार्ड ने अपना 57th वाला नेशनल डे मनाया था, जिसमें पीएम मोदी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो प्लस ये अवार्ड जो है वो ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी जी का कौन-सा इंटरनेशनल अवार्ड है और साथ ही में ये किस देश का अवार्ड है, ये अब आप मेरे को होमवर्क में बताओगे। बाकी मुलाकात करते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ, नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।